तो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना अंकुश सर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर बेस्ट। और हाँ, यदि आप बेस्ट हैं तो आज आपकी जो तैयारी मेरे साथ होने वाली है वो वाकई में बेस्ट होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वाले अंकुश भैया पे। तो आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं एक ऐसे टॉपिक का पर्दाफाश करने जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आकर के अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को उलझन में डाल देता है। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है बीजांड की संरचना, जिसको गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक का करेंगे आज पर्दाफाश एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल के साथ। जी हाँ, हम अंत में एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत प्यारा सा उदाहरण लेते हैं, जिस उदाहरण से हम अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इस पूरे टॉपिक को बताने समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले इन डायग्राम्स से अवगत करवा देता हूं। तो ये जो डायग्राम है, ये पुष्प का एक भाग स्त्री केसर का डायग्राम है। जी हाँ, पुष्प का एक भाग स्त्री केसर। स्त्री केसर आप समझ गए होंगे, यानी पुष्प का स्त्री वाला भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर है। इसका दूसरा नाम अंडप है। अब समझिए, इसके भी तीन भाग हैं भैया, यानी स्त्री केसर के भी तीन भाग हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र यह पुष्प का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जो पराग कणों को ग्रहण करता है। तो पुष्प के स्त्री केसर का वह भाग जो पराग कणों को ग्रहण करता है वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय, वर्तिकाग्र और अंडाशय यानी पहले वाले और तीसरे वाले दोनों को जोड़ करके रखने वाली एक नलिकाकार संरचना होती है। एक नलिकाकार संरचना होती है जिसको वर्तिका बोलते हैं। और स्त्री केसर का सबसे आखिरी फूला हुआ भाग, स्त्री केसर का सबसे आखिरी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसके अंदर बीजांड होता है। और यही बीजांड आगे चल करके बीज का निर्माण करता है। देखिए, एक स्त्री केसर के अंदर, एक अंडप के अंदर, यानी एक अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीज हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अंडाशय आगे चल करके फल बनाता है और बीजांड आगे चल करके बीज बनाता है। आपने देखा होगा तरबूज, पपीता और ऐसी आर्किड। तो तरबूज, पपीता और आर्किड, तरबूज में कई सारे बीज होते हैं, पपीता में भी कई सारे बीज होते हैं, वैसे ही आर्किड में भी कई सारे बीज होते हैं। और इसके जो बाहर का आवरण होता है, जो छिलका होता है और जो गुदा होता है, ये छिलका और गुदा कौन बनाता है? अंडाशय बनाता है। लेकिन अंदर के जो बीज है, तरबूज के जो बीज है, पपीते के जो बीज है, वो किसने बनाया है भैया? इसी बीजांड ने बनाया है। तो आज हम इसी बीजांड का ही पर्दाफाश करने वाले हैं। किसका? इस बीजांड का। जी हाँ, ये देखिए यहां पर बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओविल्स, तो इसके बारे में हम आज डीपली चर्चा करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो, अच्छा अपरा क्या होती है? तो ये जो आपका अंडाशय है, ये जो आपका अंडाशय है और ये आपका बीजांड है। तो अंडाशय और बीजांड, कहने का मतलब यह है कि बीजांड का आसन ही, बीजांड का आसन ही बीजांडासन कहलाता है। बीजांड का आसन ही बीजांडासन कहलाता है। जैसे राजा साहब का आसन राज आसन, गुरु जी का आसन गुरु आसन, वैसे ही भैया बीजांड का आसन बीजांडासन। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को बोलते हैं अपरा या बीजांडासन। बाकी जो भाग हैं उनके बारे में हम अभी यहां पे देखते हैं। देखिए, ये जो अपरा है, यहां मैंने इसके बारे में, ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, ये इसको हम बोलते हैं अपरा या फिर इसको बीजांडासन बोलते हैं। तो बीजांड का आसन ही क्या होगा भैया? बीजांडासन, जिसका दूसरा नाम क्या है? अपरा। अब समझिए, देखिए ये जो यहां पे, यहां से दिखाई दे रहा है, यहां से, ये यहां से, ये इतना वाला जो पूरा भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है, ये बीजांड का शरीर है। क्या है? बीजांड का शरीर। ठीक है, तो बीजांड का शरीर यानी बोले तो बीजांड। अब समझिए, बीजांड और
बीजांड आसन जिसको हम अपरा बोलते हैं, तो बीजांड और अपरा को जोड़ करके रखने वाली होती है बीजांड व्रंत। बीजांड और अपरा को जोड़ करके रखने वाली होती है बीजांड व्रंत, यानी अपरा और बीजांड को जोड़ने वाली संरचना कहलाती है भैया बीजांड व्रंत। अब इसके बाद समझिए, हमने अभी क्या पढ़ा, अपरा यानी बीजांडासन को समझ लिया, फिर हमने बीजांड व्रंत को समझ लिया। अब ये जो यहाँ पे जो पॉइंट 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 दिख रहे हैं डॉट डॉट, इस संरचना को क्या बोलते हैं? देखिए ये जो मैंने आपको बताया, ये जो यहाँ पे डॉट डॉट है, ये शरीर है किसका? बीजांड का। तो बीजांड के शरीर और बीजांड व्रंत, बीजांड के शरीर और बीजांड व्रंत को जोड़ करके कौन रखता है? नाभिका। बीजांड के शरीर और बीजांड व्रंत को कौन जोड़ करके रखता है? नाभिका जोड़ करके रखती है। अब समझिए, बीजांड काय, यहां पर जब ये परिपक्व नहीं होता है, यानी जब ये क्या होता है, बचपन की अपने छोटे अवस्था में होता है, यानी जो छोटा होता है, ये बउआ होता है, जब राजा बेटा होता है, ये छोटा सा, ये जब परिपक्व नहीं होता, जब ये बड़ा नहीं होता, तो इसके अंदर कई सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं लल्ला, क्या बोलते हैं जिसको? बीजांड काय बोल देते हैं। ये क्या है? बीजांड काय है। ठीक है, तो बीजांड काय के दो आवरण, एक आवरण ये और दूसरा आवरण ये, तो बीजांड काय के दोनों आवरण को क्या बोलेंगे? अध्यावरण। बीजांड काय के आवरण को अध्यावरण। और समझिए, अध्यावरण, जो अध्यावरण है, अध्यावरण के मध्य में एक छिद्र होता है, या अध्यावरणों में एक छिद्र होता है, जिस छिद्र को बोलते हैं बीजांड द्वार। तो अध्यावरणों के बीच में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को बोलते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार का ठीक विपरीत भाग, बीजांड द्वार का ठीक विपरीत भाग निभाग कहलाता है, जिसको हम कैलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाजा, कलेजा नहीं, कैलाजा, या इसका दूसरा तरीके से हम चलाजा भी बोलते हैं, चला जा, तो कैलाजा या चला जा, और हिंदी में इसको बोलते हैं निभाग। याद रखिए भैया, निभाग और नाभिका, इन दोनों के बारे में आप दिमाग में जरूर रखिएगा। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूं। तो देखिए, अपरा क्या है? अपरा जो है वो बीजांड और अंडाशय, बीजांड और अंडाशय को जोड़ करके रखने वाली क्या होती है? अपरा। अर्थात बीजांड का आसन क्या है? बीजांडासन। अब सुनिए, अपरा और बीजांड को जोड़ने वाला होता है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत और बीजांड के शरीर को जोड़ने वाली होती है नाभिका। और बीजांड काय के आवरणों को अध्यावरण बोलते हैं। अध्यावरणों के बीच में एक छिद्र होता है, इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में जहां से अध्यावरणों की स्टार्टिंग होती है, उसको हम निभाग या कैलाजा बोलते हैं। बात समझे? क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अब आ जाइए, जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज मैंने आपको यहां पर लिख करके भी समझाने का प्रयास किया है। देखिए, एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बीजांड को गुरु बीजाणु धान्य ही बोलते हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। क्लियर है ना? तो उत्तर क्या है? बीजांड एक छोटा अंडाकार या गोलाकार संरचना है, जो बीजांडासन से जुड़ा रहता है और जिसके अंदर भ्रूण कोश स्थित होता है। यह निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है। जो बात मैंने आपको भी समझाई, वही बात मैंने आपको लिख करके दे दी। बीजांड एक छोटा अंडाकार या गोलाकार संरचना है। देखिए, अंडाकार लग रही है, अंडाकार या गोलाकार आपको लग भी रहा होगा, देख भी रहे होंगे आप। तो बीजांड एक अंडाकार या गोलाकार संरचना है जो बीजांडासन से जुड़ा रहता है। तो बीजांड अंडाशय से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? बीजांडासन के द्वारा। अर्थात बीजांड का आसन क्या है? बीजांडासन है। ऐसे ही इसका दूसरा नाम अपरा होता है, जिसके अंदर भ्रूण कोश स्थित होता है। अब इस बीजांड के अंदर ये जो संरचना दिखाई दे रही है लल्ला, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये
इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। इसी भ्रूण कोश के अंदर ही मादा युग्मक होता है, जिसके पास नर युग्मक जाएगा, मिलेगा और आगे चल के युग्मनज बनेगा। युग्मनज भ्रूण बनेगा लल्ला, और भ्रूण आगे चल करके क्या, बीज बनेगा। ठीक है, बीज के ऊपर गुदा बनेगा, छिलका बनेगा, अर्थात फल बन जाएगा, और फल फिर नीचे गिरेगा, हम उसको खाएंगे, और खाने के बाद बीज को फिर से बाहर फेंक देंगे। बीज से फिर एक नया पौधा बन जाएगा, पौधे में फिर से फूल लगेंगे, और फूल में फिर से नर और मादा भाग होंगे, दोनों का आपस में मिलन होगा, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलन होगा। उसके पश्चात फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर बीज बनेगा। यही प्रक्रिया बार 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 चलती रहती है। अब आ जाइए आगे। तो अच्छा, संरचना का वर्णन जो अभी मैंने आपको समझाया वहां ये लिख करके दे दिया। बीजांड व्रंत वह डंठल या स्टॉक जिससे बीजांड बीजांडासन से जुड़ा रहता है। वही चीज है, ये जो दिख रही है आपको बीजांड व्रंत, ये जो दिख रहा है ये यही क्या है, बीजांड व्रंत है। तो एक प्रकार का डंठल है, एक प्रकार का व्रंत है, एक प्रकार का डंठल है, जो जिससे बीजांड बीजांडासन से जुड़ा रहता है। तो बीजांडासन से बीजांड जुड़ा रहता है किसके माध्यम द्वारा, बीजांड व्रंत द्वारा। नाभिका क्या है, बीजांड के शरीर, मैंने बताया ना ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरीके, ये इतना भाग क्या है, बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत। बीजांड का शरीर और बीजांड व्रंत दोनों को जोड़ने का काम, बीजांड के शरीर और बीजांड व्रंत को जोड़ने का काम कौन करता है, नाभिका करती है। बीजांड के शरीर और बीजांड व्रंत दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, नाभिका करती है। अब अध्यावरण आइए, एक या दो सुरक्षात्मक आवरण जो बीजांड को चारों ओर से घेरते हैं सिवाय बीजांड द्वार के। वही चीजें, ये बीजांड काय है और बीजांड काय का आवरण, ये दोनों आवरण क्या कर रहे हैं, बीजांड काय को घेर करके रखे हुए हैं, सिवाय किसके, सिवाय बीजांड द्वार के। बीजांड द्वार को नहीं घेरते हैं कौन, अध्यावरण। अब आ जाइए, बीजांड द्वार क्या है, अध्यावरणों में एक छोटा छिद्र जिसके माध्यम से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। यानी ये जो छिद्र है लल्ला, इस छिद्र के माध्यम से ही पराग नलिका इसके अंदर जाएगी, और इसके अंदर परिपक्व होने के बाद किसका विकास हो जाएगा, भ्रूण कोश का। ये देखिए यहाँ पे भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में ही मादा युग्मक होती है, और मादा युग्मक से कौन मिलता है, नर युग्मक मिलता है। अब इसके बाद निभाग, जिसको चलाजा भी बोलते हैं या कैलाजा बोलते हैं, बीजांड द्वार के विपरीत स्थित होता है। ये बीजांड द्वार है, इसके ठीक विपरीत निभाग, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग, बीजांड के शरीर और बीजांड व्रंत को जोड़ने वाली नाभिका। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग, बीजांड के शरीर और बीजांड व्रंत को जोड़ने वाली नाभिका। इन दोनों को याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। अब आगे ये बीजांड काय, अध्यावरणों के अंदर कोशिकाओं का एक पिंड, अध्यावरणों के अंदर कोशिकाओं का एक पिंड जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इसमें ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर, मदर सेल, गुरु बीजाणु को मेगास्पोर बोलते हैं, मात्र मदर और कोशिका सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल, और बाद में भ्रूण कोश विकसित होता है। वही चीजें बीजांड काय के बारे में बता रहा है कि ये बीजांड काय अध्यावरणों के अंदर स्थित होता है, और आगे चल करके ये जो एक पिंड है ये आगे चल करके क्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आगे चल करके भ्रूण कोश का विकास होता है, जिसके अंदर मादा युग्मक पाया जाता है। भ्रूण कोश के बारे में मैंने बताया यहाँ पे, इम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश का दूसरा नाम याद रखिएगा पक्का, क्या, मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक, परंतु नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के अंदर क्या होता है, नर
युग्मक। तो मादा युग्मकोद्भिद के अंदर मादा युग्मक, नर युग्मकोद्भिद के अंदर नर युग्मक। यह बीजांडकाय। अब इसके बारे में देखिए चीजें क्या लिखी हुई हैं। यह बीजांडकाय के अंदर स्थित होता है। यह 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना होती है और इसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये भ्रूण कोश के बारे में मैंने बताया कि 8 केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हैं। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका और एक 7 कोशिका। तो 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना होती है किसकी? भ्रूण कोश की। तो अब समझिए, मैंने आपको बताया था अंत तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताऊंगा, उस प्यारे से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। अच्छा, आपने आलू की सब्जी तो पक्का खाई होगी, खाई तो होगी। अब समझिए, आलू आपने देखा है, ठीक है। अब जो आलू होता है, मानिए आलू क्या है? बीजांड है। आलू क्या है? बीजांड है, ठीक है। अब वो जो आलू है वो तने से जिसके द्वारा लगा हुआ है, आलू तने से जिसके द्वारा लगा हुआ है वो है बीजांड व्रंत। यानी आलू जो है वो तने से जिसके द्वारा लगा हुआ है वो एक व्रंत होता है, डंठल होता है। तो वैसे ही बीजांड अंडाशय से जिसके द्वारा लगा हुआ होता है वो क्या होता है? बीजांड व्रंत। जिस प्रकार से आलू तने से लगा होता है किसके द्वारा? डंठल के द्वारा, बीजांड व्रंत के द्वारा। क्लियर है। और आलू के जो छिलके हैं, आलू के जो छिलके हैं उनको बोलते हैं क्या? आलू के छिलकों को हमने बीजांड में बोला अध्यावरण। तो आलू के जो छिलके हैं वो क्या है? अध्यावरण। और आलू का जो गुदा है वो क्या है? आलू का जो गुदा है वो है बीजांड काय। आलू का जो गुदा है वो बीजांड काय। आलू के सबसे केंद्र में क्या है? भ्रूण कोश। आलू के सबसे केंद्र में क्या है? भ्रूण कोश। और जो छिलके हैं, आलू के जो छिलके हैं उन छिलकों में एक छोटा सा छेद है। आलू के छिलकों में एक छोटा सा छिद्र है, उस छिद्र को बोलते हैं बीजांड द्वार। बात समझे? यानी जो आलू रूपी जो बीजांड है उसके जो छिलके हैं वो अध्यावरण है और इन छिलकों के बीच में, इन अध्यावरणों के बीच में एक प्यारा सा छोटा सा छिद्र है जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं। इसी बीजांड द्वार के माध्यम से ही पराग नलिका एंट्री करती है। और इसके बाद जो गुदा है उसका, आलू का, यानी बीजांड रूपी आलू का जो गुदा है वो बीजांड काय है लल्ला। और आखिरी में सबसे केंद्र में क्या है? भ्रूण कोश होता है। तो उम्मीद है कि ये जो एक टॉपिक है ये आपको में भी समझ में आया होगा। अब अच्छा, एक बात और छूट गई, धान, आम और गेहूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक जो अंडाशय होता है उसके अंदर एक बीज भी हो सकता है और कई सारे बीज भी हो सकते हैं। अगर अंडाशय के अंदर एक बीज होगा तो जैसे आम के अंदर, आम को आपने देखा होगा, जिस अंडाशय में एक बीज होगा उस, जिस अंडाशय में एक बीजांड होगा उसमें एक बीज होगा। जैसे आम के अंदर हो गया, गेहूं के अंदर हो गया, धान के अंदर हो गया। लेकिन जिस अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड होंगे, जिस अंडाशय के अंदर एक से ज्यादा बीजांड होंगे उसमें एक से ज्यादा क्या पाए जाएंगे? बीज पाए जाएंगे। जैसे तरबूज, पपीता, आर्किड। तो मे बी ये बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को उलझाने वाला जो एक जटिल टॉपिक है ये आपके समझ में जरूर आया होगा। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मे बी यहां से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय। नमस्कार।